हम्म। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। और ये इसका क्वेश्चन स्ट्रक्चर और फंक्शन आता है। मेन इसका स्ट्रक्चर है। देखिए ये स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का। ये डबल वॉल लेयर्ड होता है। देखिए डबल लेयर है, आउटर सरफेस और इनर सरफेस। और इसमें अंदर की ओर जो है आपको इनवर्स जो है वह एक क्रेस्ट पाया जाता है, उभार। और इसी में क्रिस्टी होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और इसी क्रिस्टी में आपको एनर्जी जो है क्या कहते हैं स्टोर रहता है एटीपी के रूप में। और एटीपी है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी हम लोग को माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल है, कोशिका का बिजली घर। और इसको एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। तो अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल माइटोकॉन्ड्रिया को अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने 1890 में इजाद किया, खोजा। और अल्टमैन ने शुरू में इसका नाम दिया बायोप्लास्ट। इसका नाम अल्टमैन ने दिया इसका नाम बायोप्लास्ट। लेकिन बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है बहुत छोटा स्मॉल रॉड शेप्ड ऑर्गेनेल्स है। और ये फाउंड इन लार्ज नंबर, ये बहुत अधिक संख्या में होता है। और इसका सिंगुलर होता है माइटोकॉन्ड्रियन। ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रान्स। दो मेम्ब्रान से, दो झिल्ली से घिरा होता है, आउटर एंड इनर। और आउटर मेम्ब्रान जो होता है, जो आउटर मेम्ब्रान है ये स्मूथ होता है। और इनर मेम्ब्रान में नीचे की ओर अंदर की ओर आपको एंड द इनर मेम्ब्रान इज पुश्ड इनवर्ड्स एट इंटरवल्स, कुछ कुछ दूरी पर, फॉर्मिंग क्रेस्ट, उभार, कॉल्ड क्रिस्टी। इसको क्रिस्टी कहते हैं। और इसी क्रिस्टी में आपको जो है ये क्रिस्टी जो है ये द क्रिस्टी लाई इन ए ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स। ये क्रिस्टी जो है मैट्रिक्स में पाया जाता है। और इसी क्रिस्टी में ये मैट्रिक्स में मिला। और अब यहाँ पर क्रिस्टी में इन क्रिस्टी F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट। और इस F1 पार्टिकल्स को कहते हैं ऑक्सीसोम। तो ऑक्सीसोम भी मिलता है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसमें एंजाइम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया पोसेस एंजाइम नेसेसरी फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के ऑक्सीकरण के लिए। तो दिस प्रोसेस रिलीजेज एनर्जी, यह एनर्जी निकलता है कौन रूप में, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और यही देखिए एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये परीक्षा में आता है एटीपी का फुल फॉर्म, इसीलिए इसको याद कर जाइएगा। और दिस इज व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। काहे तो ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। दे कैन सिंथेसिस देयर ओन प्रोटीन्स एंड दस दे आर सेमी ऑटोनोमस। ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स है। तो ये स्ट्रक्चर हुआ। और फंक्शन में क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रोवाइड एनर्जी फॉर द वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लिविंग सेल। जो भी जैविक कार्य होता है, जैसे रेस्पिरेशन चाहिए, जैसे डाइजेशन चाहिए, तो जो भी जैविक कार्य होता है उसके लिए एनर्जी चाहिए। और वह एनर्जी कौन देगा? वह एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया देगा। काहे देगा? तो ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसका जो है स्ट्रक्चर आता है और फंक्शन होता है। तो इसके साथ आपको माइटोकॉन्ड्रिया फिनिश। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में और कुछ बताऊंगा। थैंक यू।